हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू चलते रहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। होल नंबर में क्या हो जाता है कि नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड हो जाता है। उसके बाद इंटीजर आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव -3 -2 -1 और सॉरी पॉजिटिव +3 +2 +1। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव साइड चलते रहें। ठीक, ये पॉजिटिव इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल कैसे हैं? जैसे पाई है, √2 है, √3 है। ऐसे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो क्या है? रेशनल नंबर हैं, जैसे कि 2/3 है, 3/5 है। ठीक है, उसके बाद है रियल नंबर क्या होते हैं? वो रेशनल और इरेशनल नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं वो क्या है? रियल नंबर है। जैसे अब नेचुरल नंबर ये रियल लाइन है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब जो नेचुरल नंबर हैं उनको हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे 1 को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। 1 2 होल नंबर है, उसमें 0 ऐड हो जाएगा, उसको भी कर सकते हैं। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स इस साइड हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर इस साइड नेगेटिव साइड हो जाएंगे। तो इंटीजर को भी डिनोट कर सकते हैं हम रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब इरेशनल नंबर पाई √2 √3। अब आप ये सोचोगे कि इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करोगे, तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, इसको भी हम दिखाएंगे आगे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को हम कर सकते हैं 2/3 डेसिमल एक्सपेंशन से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब क्लास 8th में पढ़ा था रेशनल नंबर का, आपने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। रेशनल नंबर पढ़ा है क्लास 8 में, उसको अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ आगे देखो। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5। जब डेनोमिनेटर सेम हो, दो नंबर हैं 2/5 और 3/5, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। डेनोमिनेटर क्या है? सेम है। डेनोमिनेटर सेम है तो जो डेनोमिनेटर का नेक्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी। अब इनके बीच में जो 5 नंबर रेशनल नंबर्स उनको हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। तो 5 रेशनल नंबर्स हमने निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 और 3/4। ठीक है, अब इसमें जो डेनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है। डेनोमिनेटर को क्या बनाना है? सेम बनाना है। डेनोमिनेटर सेम कब होगा? अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे 20 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे 20 हो जाएगा। डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। और डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 2 4 8 और 20। इसको करेंगे 5 से।
15/20। अब डेनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया। डेनोमिनेटर सेम आ गया तो हम इसमें से 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। 9/20, 10/20, 13/20। ठीक है, तो ये आ गए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5, 3/4। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, दीज नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हमने पहले बताया था कि p/q की फॉर्म में जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये देखेंगे, हमने इरेशनल नंबर के एग्जांपल दिए थे, जैसे पाई होता है, √2 होता है, √3 होता है। अब इनको एक्सप्रेस लोकेट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। अब जैसे √2 है, √2 को कैसे लोकेट करेंगे, √2 को कैसे लोकेट करेंगे। अब √2 है, अब ये नंबर लाइन है हमारी 0, 1, 2। स्केल नहीं है मेरे पास, वैसे आपको स्केल से बनाना है 1 सेंटीमीटर लेके। अब ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे √2 को कैसे सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मैं विदाउट स्केल बना रही हूँ। ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक। 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस। ये क्या होता है, बेस, और ये परपेंडिकुलर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के सम का स्क्वायर का सम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें किसमें, इरेशनल नंबर को लोकेट करने के लिए। हमने 1 यूनिट का लिया है। मान लो यहाँ से एक 90 डिग्री एंगल लेंगे, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री एंगल लेंगे और इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। ये पॉइंट मान लो A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये क्या है, हमने 1 यूनिट लिया है, ठीक है। ये हमने क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है, और ये भी क्या है, 1 यूनिट है। अब हम AC चाहिए। AC पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, BC 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2। अब ये 2 क्या आया है, 2 हमारे AC का स्क्वायर है। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो AC क्या आ जाएगा, √2। तो ये हमारा क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद कंपास की ज़रूरत पड़ती है। कंपास की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यहाँ से लेंगे और यहाँ से कंपास के साथ हम एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, √2 यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, √2 ड्रॉ हो गया। नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन पे। डेसिमल एक्सपेंशन की ज़रूरत नंबर लाइन के लिए निकाल रहे हैं हम। तो रैशनल नंबर को हम लोकेट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, तो उसके लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है 7/8। तो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, नहीं है 0, 8 8 जा 64 और ये 6, और 4, 40। तो ये क्या आ गया, 0.875 आ गया, ठीक है। उसी तरह हम किसको करेंगे, 10/3 को करेंगे, ठीक है। 10/3 को भी ऐसे ही कर देंगे। उसके ये तो आप कर लोगे, खुद ही कर लोगे, सेम या 10/3। हम करते हैं √2 को।
रूट टू को करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लेंगे और क्या करेंगे, हम टू लेके चलेंगे, ये मानेंगे कि ये टू है, ठीक है, रूट टू है तो टू से करेंगे। अब वन से करना है, ठीक है, टू से कर देंगे तो टू से कंप्लीट हो गया, तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ टू का निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे वन से, और वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन मल्टीप्लाई करेंगे वन, यहाँ पे माइनस करेंगे, टू माइनस वन वन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, वन प्लस वन टू, और ये वन से मल्टीप्लाई किया था तो वन इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद आएगा पॉइंट, डेसिमल आएगा, क्यों, क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं था, तो हम यहाँ लेके मान के चलो 0 0 0 0 है। अब टू जीरो उठाएंगे तो 100 हो गया, टू। अब यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे, ऐसा आएगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर सेम ही नंबर से मान लिया टू ले गया, तो टू से ही मल्टीप्लाई करने पर इसके नज़दीक आ जाए 100 के, तो हम क्या लेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, तो कितना हो गया, 4 बच गया। फिर 2 जीरो उठाएंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, टू तो सेम आएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ऐसा नंबर क्या लें कि मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर से यहाँ पे इससे कम आए, 400 से क्या आ जाएगा, तो टू लेंगे तो 400 से ज़्यादा आ जाएगा, तो क्या लेंगे, वन लेंगे, तो वन से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 280, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है, इस 414 इस तरह आ जाएगा। तो रूट टू किसके इक्वल होता है, 1.41 अप्रोक्सीमेट इतना होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। अब देखो हमने रूट टू को लोकेट किया था, वो किसके आसपास है, टू से कम है और वन से क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए अब दोबारा देखेंगे जो हमने पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर क्या होता है, वन से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होल नंबर पढ़ा, होल नंबर में क्या हो गया, जीरो और ऐड हो गया, होल नंबर में नेचुरल नंबर में यही डिफरेंस होता है, ये क्या हो जाता है, जीरो और एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू चलते रहते, होल नंबर में जीरो। फिर उसके बाद हमने इंटीजर पढ़ा, इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है और नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर पढ़ा जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है पाई रूट टू रूट थ्री। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। रियल नंबर वो इरेशनल और रैशनल नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल उसके बाद रैशनल नंबर हमने 8th क्लास में पढ़ा था, उसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल, जब डेनोमिनेटर सेम हो तो जो डेनोमिनेटर का जो नेक्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को हम उसके बीच के रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर हमारा रेशनल नंबर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो डेनोमिनेटर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। फिर इरेशनल नंबर को लोकेट कैसे करते हैं, जैसे रूट टू था उसको नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं ये भी हमने सीख लिया। किसकी ज़रूरत पड़ी हमें, पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। उस पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसको हमने लोकेट करना सीख लिया कि रूट टू या फिर इरेशनल नंबर को हम लोकेट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। उसके बाद रह गया था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जैसे 7/8 हो गया, इसको डेसिमल एक्सपेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये यहाँ पे बंद हो गया, आगे नहीं कर होगा, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। अब 10/3 को करेंगे, 10/3 को करेंगे तो 3 3 9 1
सॉरी सॉरी सॉरी, फिर 9, 1, 10, फिर 3, फिर 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।